Hello learners, in today's video we are going to talk about topic Indian intellectual tradition. So first let's understand what is Indian intellectual tradition. So Indian intellectual tradition एक लॉन्ग हिस्ट्री को रिफ़र करता है जिसमें जो इंडियंस हैं उनकी फ़िलासफ़ी, थिंकिंग, लिटरेचर और नॉलेज सिस्टम उन्होंने डेवलप किया एंड ये बहुत हज़ारों साल की हिस्ट्री के बारे में है। एंड इस सिस्टम में, इस हिस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है लाइफ, ट्रुथ, सोसाइटी, आर्ट, रिलीजन और लैंग्वेज के बारे में। नाउ द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन. What is intellectual tradition? An intellectual tradition means a continuous flow of idea and thinking possessed from one generation to another generation. So intellectual tradition इस चीज़ को कहते हैं जिसमें आप आइडिया ट्रांसफ़र करते हो, थिंकिंग ट्रांसफ़र करते हो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। और इंडिया में बिकॉज हमारा ट्रेडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स और बहुत ही ज़्यादा रिच है। सो if we talk about the main feature of Indian intellectual tradition, so we have many things like search for truth, spiritual and philosophical nature, unity in diversity, oral tradition, importance of language and literature, ethics and way of life. Let's discuss all these points in very brief manner. So first we have search for truth. Indian thinkers always focused on finding ultimate truth about life and the universe. हमारे जो इंडियन एंशियंट थिंकर्स हैं उन्होंने हमेशा इस चीज़ पे फोकस किया है कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में समझ पाए या फिर लाइफ से रिलेटेड जो ट्रुथ्स हैं उनको समझ पाएँ एंड दे ट्राई टू ट्रांसफ़र इट फॉर अनदर जनरेशन. The second point is spiritual and philosophical nature. Unlike Western traditions, they often focus on logic and science. Indian thought is deeply spiritual. So Western tradition में जो फोकस है वो लॉजिक और साइंस पे रखा गया है, पर इंडियन जो है इंडियन ट्रेडिशन उसमें स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है. सो फॉर इंडियन सिस्टम इट इंक्लूड वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म. लाइक वेदांता फोकस ऑन द यूनिटी ऑफ सोल एंड अल्टीमेट रियलिटी. बुद्धिज़्म हमें सिखाता है सफरिंग और उससे उसके सोल्यूशन के बारे में. जैनिज़्म जो है वो नॉन वायलेंस और ट्रुथ पे ज़्यादा फोकस करता है. सेकंड इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं एंड कल्चर हैं, बट दे ऑल शोज द यूनिटी बिकॉज सब में हर चीज़ में आपको यही दिखेगा कि कैसे वो हमें एक दूसरे से जोड़ने की बात करता है. नेक्स्ट वी हैव ओरल ट्रेडिशन. इन एंशंट इंडियाज knowledge was passed orally by speaking or listening before being written. सो वेदास को हमेशा से मेमोराइज़ किया जाता था, उसको रिसाइट किया जाता था ताकि आगे की जो जनरेशन है वो वेदास को मेमोराइज़ कर पाए, उसको समझ पाए. एंड टीचर और स्टूडेंट जो होते थे उनके बीच गुरु और शिष्य का एक ट्रेडिशन रहा है. एंड थ्रू दिस ट्रेडिशन जो गुरु होते थे वो वेदास को, उपनिषद को रिसाइट करते थे और जो शिष्य होते थे वो इन चीज़ों को मेमोराइज़ करते थे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर. लैंग्वेज और लिटरेचर ने बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में. लाइक संस्कृत का यूज़ किया जाता था एंशियंट टेक्स्ट को लिखने के लिए. पाली और प्रकृति लैंग्वेज जो है उसको यूज़ किया जाता था बुद्धिस्ट और जैनिज़्म से रिलेटेड जो टेक्स्ट थे उनको लिखने के लिए. लेकिन लेटली जो रिलीजन लैंग्वेज है और इवन इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी इम्पोर्टेंस प्ले करता है विद इन लिटरेचर इन इंडिया. नेक्स्ट वी हैव एथिक्स एंड द वे ऑफ लाइफ. इंडियन जो थॉट्स हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल ही नहीं है, दे आर प्रैक्टिकल ऑल्सो. एंड वो हमें लाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं. लाइक जो हमारा इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है वो फोकस करता है धर्म, कर्म और मोक्ष पे. And there are some influence of in English tradition also in our Indian intellectual tradition. Like जो इंडियन राइटिंग है इंग्लिश में उसने बहुत ज़्यादा सेव किया है हमारे थॉट को, हमारे आइडियाज़ को. लाइक वी हैव सम राइटर्स लाइक R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद एंड राजा राव. इनकी जो इंडियन फिलॉसफी है ये इनकी इंग्लिश ट्रेडिशन में काफ़ी अच्छे से देख सकते हो आप. लाइक इनकी राइटिंग्स में देख सकते हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट Indian intellectual tradition. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below and have a nice day.